जिस आदमी के अकाउंट में कभी भी 25 लाख रुपए एक साथ नहीं है उसको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट नहीं, केवल 5,000 रुपए डालता है तो बाय द टाइम ही विल बी 58 ही विल हैव एटलीस्ट 10 to 15 करोड़ रुपीज इन हिज अकाउंट। एक, दे डोंट हैव एडिक्वेट मनी, छोटा छोटा पैसा लेके आते हैं। दूसरा, बगैर एजुकेशन के आते हैं। ट्रेडर सुबह 9:15 बजे बैठा, 10:30 बजे तक उसका सब लर्निंग कर्व खत्म हो गया। क्योंकि देश में एक बड़ी आबादी है जो इतना ही कमा रही है, खासकर टियर 3 सिटीज की अगर मैं बात करूं, तो क्या उन्हें भी आप एडवाइस करते हैं कि अपने सैलरी का एक पार्ट शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो? जिस आदमी के अकाउंट में कभी भी 25 लाख रुपए एक साथ नहीं है उसको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। ओके। हाँ, मान लीजिए आपकी 5 लाख सैलरी है। हाँ। आप 1 लाख बचा लेती हैं, अगले साल फिर 5 आई, फिर आपने बचा लिया 1, आपको नहीं आना चाहिए डायरेक्ट जब तक आपके अकाउंट में आप 25 लाख एक साथ ना देख लें। जी। अच्छा। जी, क्योंकि छोटे पैसे वाला बाजार में पैसे दे के ही जाता है। तो इसलिए उसके लिए क्या बेहतर है, अगर वो 1 लाख कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, मुझे नहीं पता वो कितना कमा रहा है, वो 1,000 रुपये सेव करता है ना, तो 1,000 रुपये का म्यूचुअल फंड ले ले। अब म्यूचुअल फंड में भी फिर कई कैटेगरीज हैं। अगर उसका विजन ये है कि मेरे को बहुत लंबे टाइम तक, मतलब 1,000 रुपये हैं उसके पास, अब उसमें 500 रुपये, तो वो ये सोचता है मैं 30 साल इसे देखूंगा नहीं, लेकिन 500 में 250 रुपये जो हैं वो मुझे 10 साल बाद चाहिए, मेरे को शादी करनी है या मेरे को बच्चा है या जो भी XYZ, और बाकी मुझे 15 साल में है, तो जो बहुत लंबा समय है उस पर ही शुड टेक द हाईएस्ट रिस्क। क्योंकि वहां पे क्या है, हमारे पास टाइम है, गिरे लुढ़ के फुड़ के, फैक्ट्री बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई, म्यूचुअल फंड में जिस स्कीम में लगाया था वो नहीं चली, वहाँ बहुत लंबा टाइम है, 20-30 साल बहुत लंबा है। इसमें कई रिसेशन आएंगे, कई कोविड आएंगे, कई सुनामी आएंगी, कभी बाजार गिरेगा, कभी क्रैश होएगा, कभी ट्रंप साहब कुछ बोलेंगे, कभी चाइना कुछ बोलेगा, मतलब सब चीज़ को ओवरकम कर लेगा 30 साल का पीरियड। लेकिन फिर वही चीज़ कि मुझे अगर 10 साल बाद कोई एक गोल है तो उसमें कम पैसा लगाना है, तो मुझे लार्ज कैप में जाना है। एक, दे डोंट हैव एडिक्वेट मनी, छोटा छोटा पैसा लेके आते हैं। दूसरा, बगैर एजुकेशन के आते हैं। अब बगैर एजुकेशन के तो आप गाड़ी तक नहीं चला सकते। आप गाड़ी भी चलाते हो तो किसी यार दोस्त के साथ, किसी ड्राइविंग स्कूल में किसी से सीखते हो ना, पापा से, मम्मी से, खुद से, या ड्राइविंग स्कूल से। ऐसा तो नहीं है कि गॉड गिफ्ट है, किसी को ब्रह्मा जी ने एकदम से ऐसे बिजली गिराई और भाई मैं आई एम ए गुड ड्राइवर नाउ, चल भाई, ऐसा नहीं होता ना। सो व्हेन लर्निंग इज नीडेड एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, व्हाई नॉट स्टॉक मार्केट। एक डॉक्टर है, उसको आज 10 साल लगते हैं अपना क्लिनिक खोलने के लिए। एक इंजीनियर 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद 4 साल बेकार घूमता है, तब कहीं जाके बेचारे की नौकरी लगती है। फॉर दैट मैटर एक टीचर ग्रेजुएशन करने के बाद उसे कहती है सरकार भाई B.Ed करके आ। BSc MSc वाले के बाद भी कहते हैं B.Ed करो तो टीचर की जॉब मिलती है। तो जब हर जॉब में आपको टाइम देना पड़ता है, CA हो गया, CS हो गया, वकील हो गया, 4-5 साल तो लर्निंग कर्व है ही है सबका। पर ट्रेडर सुबह 9:15 बजे बैठा, 10:30 बजे तक उसका सब लर्निंग कर्व खत्म हो गया, वो ट्रेडर बन गया 1 घंटे में, तो वो तो करोड़ों खो के जाएगा ही ना, क्योंकि जो जीत रहा है वो लर्नेड है, उसने सीखा हुआ है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, ट्रेडिंग में इट्स अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होता है कि आप में 4 लोग बैठ के यहाँ ताश खेल रहे हैं, मान लीजिए सबके पास 1,000 हैं, तो ये 1,000 ही रहने वाले हैं, यानी कि 5 लोग खेल रहे हैं तो 5 ही 1,000 हैं पूल में। अब वो कभी आप जीत गए, कभी मैं जीत गया, कभी ये जीत गया, कभी वो जीत गए। अब ये बात अलग है कि आप जीत गए, आपने कहा चलो चलो भाई लेट हो गए, घर जा रहे हैं, लेकिन वहां पे पैसा सीमित है, पैसा बढ़ नहीं रहा। ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में पैसा बढ़ रहा है, बट ट्रेडिंग में पैसा सीमित है। इट्स अ जीरो सम गेम। मेरा पैसा आपके पास, आपका पैसा किसी के पास, किसी का मेरे पास, यही सब मतलब चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है। तो जो आपसे ज़्यादा समझदार है, जो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसने एजुकेशन ली है, वो ले गया पैसा आपका। अहम पार्ट है हमारा। और मैं फिर आपसे सवाल पे आता हूँ, जिंदगी का सबसे अहम चीज़ क्या है आपके लिए? ये मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल, ट्रिकी है। नहीं, ट्रिकी नहीं है, बहुत आसान है। किसी चीज की बात कर रहे हो पैसा हम? है जी, सीधी सी बात। अच्छा, आप ऐसे बोलो ना फिर। हाँ ठीक है, ओके। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में आज पैसा है। मैं उन लोगों को निहायत बेवकूफ़ कहते हूँ जो कहते हैं पैसा भगवान नहीं। पैसा भगवान से कम भी नहीं है। आप बीमार हो जाओ, करते रहो भगवान भगवान भगवान, डॉक्टर इलाज कर देगा? नहीं करेगा ना। तो पैसा ज़रूरी है, और इसकी इम्पोर्टेंस जितनी जल्दी हम अपनी लाइफ में समझ जाएं, यंग लोग जितने देख रहे हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, या बड़े लोग देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू करें। देयर इज़ ए लॉट ऑफ गैप इन आवर एजुकेशन सिस्टम। वी आर प्रोड्यूसिंग, लेकिन हम पर्सनल फाइनेंस पे कोई कोर्स नहीं ला रहे। ना हमें स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में सिखाया जाता है, ना डॉक्टर को पता है कि मुझे अपना पैसा वाइजली कैसे इन्वेस्ट करना है, ना इंजीनियर को पता है, किसी को नहीं पता कि मेरे को अपना पैसा वाइजली कहाँ डालना है, जबकि ये तो सबकी ज़रूरत है।
इंजीनियर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, कार वाले की भी ज़रूरत है, मैकेनिक की भी ज़रूरत है, दुकानदार की भी ज़रूरत है, किराने वाले की भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। तो ये जो गैप है कि हमारे को पर्सनल फाइनेंस बताया ही नहीं जाता। आज की तारीख में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि कोई भी बच्चा जो आज 18-19 साल का है और उसकी पहली जॉब लग गई है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि उसकी जॉब 20-25 हज़ार की लगी है, अगर वो अपनी लाइफ में से केवल 5,000 रुपये महीना 5,000 रुपये महीना आज से शुरू करके आने वाले 30 साल तक डालता है, यानी कि बाय द टाइम ही इज़ 50, क्योंकि अभी 18-19 का है, मैं 20 मान लेता हूँ, और अगर वो 58 तक डाल लेता है, यानी कि जो कि हमारे गवर्नमेंट का भी टेन्योर है जॉब का, कि बच्चा 20-21 साल पे जॉब पे लगता है, 58 साल में रिटायर होता है। अगर वो उसे प्रैक्टिकली इस पूरी साइकिल को यूज़ कर लेता है और केवल 5,000 रुपये डालता है, तो बाय द टाइम ही विल बी 58, ही विल हैव एटलीस्ट 10 to 15 करोड़ रुपीज़ इन हिज अकाउंट, जो कि एक अच्छा सम है। अब वो रिटायर हो गया, उसके 2-3 लाख रुपए, क्योंकि अगर 25,000 सैलरी है अभी, तो उस वक्त 3-4 लाख 5 लाख सैलरी होगी, उतने पैसे वो उस फंड में से हमेशा निकाल ले बाय द टिल द टाइम ही इज 100। तो व्हेन ही विल बी 100, ही विल इनहेरिट एटलीस्ट 100 CR टू हिज नेक्स्ट जनरेशन। केवल दिस इज द पावर ऑफ 5,000 रुपीज। तो ये समझना इतना मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है। मुझे सेव करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, कंपाउंडिंग होती रहेगी, मेरा पैसा बढ़ता रहेगा। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। तो क्या इसके लिए भी कुछ सीखने की जरूरत है? और फिर दूसरे मेरा उदाहरण आएगा। अच्छा, आपने कभी कोई किराना विराना फल वल कुछ खरीदा है? क्या खरीदते हो आप? मैं तो फल भी खरीदती हूँ, घर का ग्रोसरी किराना सब खरीदती हूँ। तो वो किराने वाला जो है, हाँ, वो आपको सामान देता है, पैसे लेता है या साथ में पैसे देता है? लेता है ऑब्वियसली। पक्का? लेता है? हाँ, श्योर? हाँ हाँ, सब सारे व्यूवर्स के साथ भी ऐसे सबके ही है। साथ भी ऐसे ही है? हाँ, मैं बोल रही हूँ उनके बिहाफ तो पे। जो फोन कर रहा है वो क्यों पैसे दे रहा है? ये समझना पड़ेगा कि वो फोन आपके लिए नहीं कर रहा, वो अपने पैसे लेने के लिए कर रहा है। नो वन इज सो काइंड अदर देन योर पेरेंट्स इन योर लाइफ एंड योर वाइफ और योर हस्बैंड, जो एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। यहां पे मैं बोलूंगा, जिन पेरेंट्स जो बड़े हो चुके हैं उनके बच्चे भी नहीं कर रहे, पेरेंट्स कर रहे हैं, बच्चे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। आपको सिर्फ पैसा आपकी अपनी स्किल सेट और सेविंग्स देंगी। वो फोन वाला, बैंक वाला, वो सब अपने टारगेट पूरे कर रहा है और वो अपना कमाई कर रहा है, वो आपको नहीं कमा के देगा। आपके लिए यू आर द बेस्ट पर्सन टू अर्न। आपका जूता आपको कहाँ काट रहा है, ये दिस यू ओनली नोज, मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। ऐसे ही फाइनेंस इज ए वेरी पर्सनल, तभी पर्सनल फाइनेंस बोला गया उसे। हर किसी की पैसे की नीड अलग है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन अलग है, हर किसी की एस्पिरेशंस अलग है। मुझे मर्सिडीज लेनी है, आपको रॉयल्स रॉयल लेनी है, हो गया ना फर्क? मेरा 1 करोड़ में काम होगा, आपका 12 में भी नहीं होगा। तो आपको क्या चाहिए ये आप डिसाइड करेंगी, उस हिसाब से आप अपनी फाइनेंस प्लानिंग करेंगी। मुझे क्या चाहिए वो मैं करूंगा। लेकिन मैं आपकी ऑडियंस और आपके लिए एक वो कर देता हूं कि बहुत सारे जो फ़ोन आते हैं कि सर आप ये ले लो, आपको 50,000 रुपये महीना देना है और आपके इतने पैसे इतने हो जाएंगे। तो उस बंदे से सिंपल एक बात पूछो। मेरे को इस पॉडकास्ट के बाद कई जगह से गालियां मिलने वाली हैं कि सर इसका ROI बता दो, आप स्कीम का क्या है। वो जवाब नहीं दे पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो आपको कह रहा है कि 50,000 आपके इन्वेस्ट होंगे, इस पे 15% की रिटर्न आएगी, ये आएगी, वो आएगी। उससे पूछो भाई तू 50 मेरे से लेके गया, 50 ही तूने इन्वेस्ट कर दिए, 50 पे मेरी रिटर्न आ गई, तूने मुझे वापस कर दिया, तो तू, तेरी कंपनी, तेरा बैंक, गुरुद्वारे जाते हो लंगर खाने? फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग योर सैलरीज? दैट मीन्स कि यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी कि ये 50,000 में 50,000 इन्वेस्ट नहीं होगा। बात को समझो आप। 50,000 के तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझे 25 लाख दोगे, कितने % की रिटर्न है ये? कहां से लाओगे? मार्च से आएगी क्या पैसे? रिटर्न का भी ये कैलकुलेशन होती है। बैंक में FD में 7% मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। क्यों? बैंक को नहीं पता कि शालिनी जी आई हैं आज तो मैं चलो 50% रिटर्न दे दूं? क्यों 7 देता है? बिकॉज मनी ऑल्सो हैज ए कॉस्ट। 7 पे आपसे लेता है पैसा और 12, 13, 14 पे बिजनेसेस वाले को दे देता है। तो उसने क्या किया? बीच में 7% कमा लिया। उसे नहीं दिख रहा कि 15%। बैंक से खुद पूछो कि भाई तू FD पे 7% पे क्यों ले रहा है पैसा और उसे 14 पे क्यों दे रहा है? अगर तेरा यही प्रोडक्ट तुझे 25% दे रहा है जैसा कि तू मुझे दिखा रहा है, तो ये 12% पे OD क्यों दे रखी है? इसी को 25 में खुद ही इन्वेस्ट कर लेना और हमें बता दे। बैंक का क्या काम है? पैसा लेंड करना और पैसा लेना। अब वो बैंक एक नया प्रोडक्ट ले आया, म्यूचुअल फंड या जो भी है, या इंश्योरेंस, या जैसी आप स्कीम बता रही हैं, तो इन सब में यू विल नेवर गेट मोर देन FD या स्लाइटली हायर देन FD। वो 15%, 20%, 30% वो मिलता है म्यूचुअल फंड में।
मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूं, जब म्यूचुअल फंड लेना, जब इन्वेस्टमेंट करनी हो तो म्यूचुअल फंड लें, जब अपनी सुरक्षा की बात हो तो टर्म इंश्योरेंस लें। उस वक्त आपको कन्वेंशनल प्लान नहीं लेने के हर साल 50,000 डालो, 20 साल 16 साल बाद इतने मिलेंगे, वो कभी मिलेंगे ही नहीं, और मिलेंगे भी तो उसकी जब आप एवरेज देखोगे तो वो फेयर वैल्यू से भी कम निकलने वाली है, क्योंकि उसमें हर साल फंड मैनेजमेंट चार्ज, पॉलिसी चार्ज, फिर उसके बाद जो एक आपकी फीस लगती है लाइफ इंश्योरेंस की आपकी फीस है, वो चार्ज, वो सब वो काटेगा। ठीक है ना? तो इवन पीपल विल नॉट गिव यू अ कॉल इफ दे डोंट हैव अ रीजन टू कॉल यू। आपके फ्रेंड्स को छोड़ दिया जाए 2 5 10 को, आप मुझे बताओ कितने फ़ोन आते हैं आपके पास पूरे दिन में? उसमें से आधे आते हैं ये ले लो वो ले लो, दे हैव अ रीज़न टू सेल इट टू यू।